गद्यासीन साहिब की, संत समाज की, आज के आनंद की, यज्ञ कर्ताओं की, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। कबीर नामं परमं पुनीतं, युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखम्। दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं, चरणारविन्दं सततं नमामि, चरणारविन्दं सततं नमामि। विश्ववंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब हमारे बीच में प्राचीन कबीर मठ धर्मनगर नादिया से पधारे धर्माधिकारी साहब जी, बुरहानपुर से पधारे हुए श्रद्धेय संत श्री रमन साहब जी, और ये गुरुशील साहब जी जो अभी वर्तमान में नहर टोला कबीर आश्रम से पधारे हैं, संत श्री हंसमणि साहब जी कबीर आश्रम तलई टोला, और अन्य हमारे संत साध्वी भक्त समाज माताएं बंधु होनहार प्यारे बच्चों, ये प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सत्संग का आयोजन आप सभी आश्रमवासी, समितिवासी, पदाधिकारी मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं। बड़ी ही खुशी और हर्ष की बात है। वैसे इस पत्रिका पॉम्पलेट में तो सतगुरु कबीर साहिब का ये, क्योंकि वो युग पुरुष हैं, महापुरुष हैं, और सतगुरु कबीर को संतों में सम्राट कहा जाता है। और कबीर साहब एक आग की गोला की तरह है। जैसे हम हाथ में, आग में अगर हम हाथ को डालते हैं तो जल जाता है, और वो उस समय में जो समाज में कुरीति था, अंधविश्वास था, आडंबर था, सामाजिक अंधविश्वास, पौराणिक कर्मकांड, सांप्रदायिक विवाद, भेदभाव, जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच, धर्म, मजहब, इन सारे चीजों को दूर करने के लिए वो आगे आए। और मैं आज समझता हूँ अभी जितने भी माताएं बैठी है, आई लोग, इधर हमारे भाई लोग हैं, अगर हम वास्तविक में अगर हम सतगुरु कबीर के अनुयायी हैं, इसमें किसी को कुछ आंतरिक ठेस भी पहुंच सकता है, अगर हम वास्तविक में अगर हम सतगुरु कबीर को मानते हैं तो मैं समझता हूँ सबसे पहले हमारे जीवन से अंधविश्वास दूर होना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम कबीर के अनुयायी हैं, कबीर पंथी हैं, कबीर पंथी का मतलब ही होता है कबीर के बताए हुए रास्ते पर चलना, और उसके रास्ते पर चलते हैं, उसके बावजूद भी हम अंधविश्वास, छुआछूत, नाना प्रकार के जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनको हम स्वीकारते भी हैं, तो मैं समझता हूं अभी आप कबीर के अनुयायी नहीं हैं। कबीर की अनुयायी या उसको मानना, जब हम कबीर को जान जाएंगे तो इन सारे जो पाखंड है, कबीर साहब तो यहाँ तक भी कहते हैं, कबीर पंथ में आना खाला का घर नहीं, आते हैं सुर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। कबीर साहब तंत्र मंत्र भ्रम का भूत सकल जब खाया, जिन दिन पूजा तिन जहड़ाया। जिस कबीर ने सारे जीवन भर अंधविश्वास, पाखंड, छुआछूत, भेदभाव,
इन सारे चमत्कार, इन सारी बातों को घूट पीस कर सारे पूरे जीवन भर लोगों को बताते रहे और अंत में हम उसी कोल्हू बैत की तरह उसी अंधविश्वास में हम चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे सत्संग आयोजन और बड़ा बड़ा भंडारा करा दिए और हम फिर वही कोल्हू की बैत की तरह घूम रहे हैं। तो कुछ उसका हमको कुछ परिणाम मिला? नहीं मिला। परिणाम तभी मिलेगा जब हम कबीर के अनुयायी हैं। देखिए आज इतना भाग दौड़ मचा है, चमत्कार की दुनिया है। अभी अभी महाशिवरात्रि का भी जगह जगह मैं पंडाल देखा, वो होर्डिंग लगा हुआ है, महाशिवरात्रि का आप सबको हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भगवान शंकर को देखिए, भगवान शंकर को हम पूछते हैं, इसमें से कौन कौन लोग पूछते हैं बताइए? हाथ ऊपर कर सकते हैं? मानते हैं ना? पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं। भगवान शंकर को पूजने का मतलब है उसके जैसा हमारा चित्रण भी, हमारा चरित्र भी होना चाहिए। भगवान शंकर के जटे में, उसके सिर पर गंगा का जल है, गंगा की धारा है और चंद्रमा है, और दोनों क्या है? शीतल है और ठंडा है। तो जिस परिवार में, जिस फैमिली में, जिस घर का मुखिया का जो दिमाग गंगा जल की तरह ठंडा और चंद्रमा की तरह शीतल हो, वहां सुख और शांति हो सकता है। होगा कि नहीं होगा? और हम केवल बस ठंडे पानी उस पर डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं, दही डाल रहे हैं, और हम दूसरे को प्रसन्न करने के ठंडा जल चढ़ा रहे हैं, और स्वयं घर में आकर, दफ्तर में जाकर, ऑफिस में जाकर, परिवार में जाकर हमारा दिमाग गर्म हो रहा है। तो भगवान शिव को पूजने का कुछ हमको परिणाम आया सामने? नहीं। हम खेत में बीज क्यों डालते हैं? ताकि फसल हो, उससे हमारी उन्नति हो, हमको फायदा हो, हमारा जीवन अच्छा हो, हमारे इनकम अच्छा हो। खेत में बीज डालने का मतलब है कि हम उनसे कुछ इनकम मिले, हमको फायदा मिले, हमारा जीवन अच्छा चले। तो जिस काम को हम करते हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य, एम है। तो हम पूजा करते हैं, उनका भी कुछ एम है, कुछ लक्ष्य है। पूजा करने के पीछे भी कुछ राज है। कोई आज देखिए बिना स्वार्थ है कोई पूजा नहीं करता है। आज मैं भी देखता हूँ दुनिया में, धीरेन्द्र शास्त्री कहा गया तो उसका भी कुछ कर लेंगे, प्रदीप मिश्रा कहा गया तो उसका भी कुछ कर लेंगे। हमको पाना है, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, किसी को जमीन चाहिए, किसी को फाइनेंस चाहिए, किसी को झगड़ा विवाद से दूर होना तो उसको चाहिए। और कबीर साहब कहते हैं, जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करूं तो पूजा, और जब सोऊं तब करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। आंख न मूंदूं, कान न रूंधूं, काया कष्ट न धारूं, और खुले नयन हंसी पहचानूं, सुंदर रूप निहारूं। अरे पूजा तो वो है जो सबके लिए समान दृष्टिकोण हो। केवल आज हम सत्संग करते जा रहे हैं, आगे पाठ पीछे से पाठ, सुधार कुछ नहीं है। चमत्कार में इतना लोग भागे जा रहे हैं, पूछो मत। जिस चमत्कार को कबीर साहब ने जगह जगह उसका खंडन किया है। कहीं कहीं मैं देखा हूं 108 बार वो हाथ में ऐसा वो टोपी लगा लिए रहते हैं कई लोग, क्या बोलते हैं उसको, माला जाते हैं ना। इसी बात को कबीर साहब ने कहा है, माला तो कर में फिरे, कर मतलब होता है हाथ, माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, और मनुआ तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमरन न। कई दुकानदारों को मैंने देखा है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो काउंटर में बैठे रहते हैं और ऐसे इसमें झोली लगा लिए रहते हैं हाथ में, माला को दिखना नहीं चाहिए। अरे माला दिख जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऐसे सरकार है और दिख जाएगा तो क्या हो जाएगा? दुकान में बैठे हैं और ध्यान कस्टमर की ओर है, वर्कर की ओर है, और हम माला को टरका रहे हैं।
इसी बात को कहते हैं, माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो चौदिस फिर या तो सुमरन ना। अरे मन हमारा दौड़ रहा है और तन हमारा यहाँ बैठा है, तो हमारा तन और मन दोनों केंद्रित होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन फिर भया वस्तु ठौर की ठौर। अरे जिसको हमको पाना है वो तो मिला ही हुआ है। कबीर साहब कहते हैं, मछली के बारे में बताते हैं ना, नोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास हूं, पानी में मीन प्यासी वह सुन सुनावा है, आत्म ज्ञान बिना नरभट के कोई मथुरा कोई काशी। तो सारे चीज कबीर साहब यही बताते हैं, हमें खोजने की कहीं आवश्यकता नहीं है। आज बस हम भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, बस खोज है, तलाश है। आप कितना भी पानी में जाओ, पत्थर में जाओ, रामेश्वरम जाओ, प्रयागराज जाओ, हरिद्वार जाओ, आपको कहीं ऐसा भगवान आप एवं मस्तु ऐसा कह दे कि आपको बेटा मिल जाए, आपको धन मिल जाए, आपको बैंक बैलेंस मिल जाए, आपको सर्विस मिल जाए, ऐसा कोई आज तक ऐसा कोई भगवान हुआ ही नहीं है। और हमारे ऋग्वेद में आया भी है भाई, हमारे मातृदेव भव, पितृदेव भव, गुरुदेव भव, अतिथि देव भव। माता देवी है, पिता देवता है, अतिथि देवता है, गुरु देवता है। ये चारों का जिसने आदर कर लिया, सम्मान कर लिया, समझो कि वो भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान आप कहीं कहीं भी खोजेंगे आपको मिलने वाला नहीं है। भगवान एक उपाधि है, जैसे हम भगवान बुद्ध बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं, भगवान राम बोलते हैं, उपाधि है। वो कोई ऐसा कुछ उस नाम से कोई हमको ऐसा भगवान मिल जाए तो हम कुछ ऐसा मिल जाएगा उसके कहने से, सुनने से, देखने से, या हमको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा कदापि संभव नहीं है। यही खोजत कल्पो गया घटे माही सो मोड़, और बाढ़ी गर्भ भगवान के ताते पर गई दूर। आज बस भागम भाग लगा हुआ है कि हमको कहीं भगवान मिल जाएगा। चमत्कार इतना हो, लोगों को जकड़ लिया है कि पूछो मत। एक बाबा जी ऐसे ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, और ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो टीटी ने बोला कि बाबा जी आपका अपना टिकट दिखाओ। अरे हम तो बाबा जी हैं, भी हमें क्या टिकट लगेगा, है? तो आपके पास टिकट नहीं है तो आप सामने वाले स्टेशन पर उतर जाना। बाबा जी कहे ठीक है, आप कहते हैं तो हम आप बात स्वीकार करते हैं, उतर जाएंगे सामने वाले स्टेशन में। गाड़ी रुकी, बाबा जी भी उतर गए। अब गाड़ी कितना भी स्पेशल ट्रेन हो, चाहे मेल हो चाहे स्पेशल हो, ज्यादा से ज्यादा बड़ा स्टेशन हो तो 5 मिनट रुकता है, उससे ज्यादा नहीं रुकता है। और छोटा मोटा स्टेशन में तो आदमी चढ़ भी नहीं पाता है, छूट भी जाता है। 5 मिनट वहां रुकने का टाइम था। बाबा जी उतर गए, बैठे हैं ऐसे कुर्सी में। 5 मिनट हो गया, चल नहीं रहा है। 7 मिनट हो गया, गाड़ी चलने का नाम ही नहीं ले रहा है। 10 मिनट हो गया, तब भी चलने का नाम नहीं ले रहा है। सब लोग, किसी को प्लेन पकड़ना है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को कहीं बैंक जाना है, किसी को और कहीं जाना है। क्योंकि हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मंजिल तो होता है ना। हम घर से निकलते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, चाहे बस में सफर करें या प्लेन में सफर करें, हमारा कुछ मंजिल होता है, कुछ मकसद होता है निकलने का घर से। तो लोगों में अफरा तफरी मच गई। अब ये ट्रेन 5 मिनट का 15 मिनट हो गया, 20 मिनट होने वाला है, ये कैसे नहीं चल रही है। स्टेशन मास्टर को किसी ने कहा, वो भी मैं क्या करूं, मेरा सिग्नल तो हरा जल रहा है। देखिए आप गार्ड, वो भी क्या कर सकता है, आपका वो ड्राइवर है,
ईंधन तो चालू है पर गाड़ी चलने का नाम ही नहीं दे रहा है। तो उसमें से जनता में से कई लोगों ने कहा कि जब से बाबा उतरा है इस रेलगाड़ी से, तब से रेलगाड़ी चलने का नाम नहीं दे रहा, अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। एक टीटी को माफी मांगना चाहिए उस बाबा से जाकर। स्टेशन मास्टर ने कहा, उसने भी कहा कि आप उनसे आप माफी मांग लो, वो सीधा बाबा है वो, नहीं तो आप फिर जनता का मार आपको पड़ेगा, बोले सरकार का भी मार पड़ेगा आपको। वो थोड़ा नर्वस हुआ और फिर जाके वो कहे कि बाबा जी मेरे से गलती हो गई, आप ट्रेन में बैठिए, अब जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। जैसे ही बाबा ट्रेन में बैठते हैं वो गाड़ी चल पड़ती है। अब इतना लोगों में आस्था हो गई कि बाबा के बैठने से उतरने से गाड़ी का कुछ पत्ता हिलता नहीं है। बाबा जब गाड़ी से उतरे, इसीलिए वो गाड़ी चलना बंद हो गया, और जब गाड़ी में वो बैठ गए, सवार हो गया, तो गाड़ी चलना चालू हो गया। मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा क्या है, विद्वान है, ज्ञानी है, ये सिद्ध पुरुष है। उस दिन से लोगों में इतनी उसके प्रति आस्था हो गई कि लाखों करोड़ों की संख्या में उसके क्या बन गया, उसका चेला बन गया, और वो इतना उसको चढ़ावा आया, इतना धन कमाया कि बहुत बड़ा बंगला बना लिया। अब उसका एक पुराना मित्र था जो एक साथ पढ़े थे, एक दिन गया, अरे आपकी तो बहुत प्रसिद्धि है दुनिया में भाई, इतना आप क्या कैसे कहां से चमत्कार कर दिए कि आप रेलगाड़ी को रोक दिए। तो उनका मित्र कहता है, बाबा जी ये हम दोनों के बीच की बात है, आप मेरे मित्र हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। तो गाड़ी को रोकने के लिए मैंने 45,000 दिया था। कितना हजार दिया था? 45,000। 15 मिनट के लिए कितना दिया था? 45,000। 15 मिनट के लिए 15 दिया 45। 15,000 स्टेशन मास्टर को 15,000, ड्राइवर को 15,000 और टीटी को 15,000। क्योंकि 45,000 के बाद मुझे कितना आज कमाने को मिल रहा है, इस 45,000 में आज मैंने 45 लाख कमा भी क्या हूं, मालिक हूं। तो 45,000 देने में क्या आपत्ति है? उस बाबा की बात को सुनकर उसके मित्र कहते हैं कि आप तो बड़े ही चालाक निकले, और आप लोगों को इतना बेवकूफ बनाए कि आपके बड़े इतने सारे शिष्य बन गए। चढ़ावतरी आ रहा है, चढ़ावा आ रहा है, बहुत ही अच्छा आपका आइडिया है। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, और हमें ऐसे ऐसे लोगों से बचना चाहिए। कहीं किसी के कहने से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मंत्र किसे कहते हैं, चमत्कार किसे कहते हैं? देखिए आज महर्षि वाल्मीकि के जीवन में चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ है? बहुत सारे ऐसे हैं जिनके जीवन में चमत्कार हुआ। जो गलत काम को छोड़कर अच्छे काम की ओर अग्रसर है, जो हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? चमत्कार बोलते हैं। ये नहीं कि कोई हाथ में मिट्टी उठा करके उसको गुलाल बना दिया, कि इसको बिस्किट बना दिया, कि इसको चॉकलेट बना दिया, कि जलेबी बना दिया, या इसको पैसा बना के आपको दिखा दिया। अगर ऐसा करता है, जादू दिखाता है, तो अपने घर में नोट छाप लेता है। उसको ऐसा दिखाने की क्या आवश्यकता है? रोड छाप में ऐसे राह चलते हैं। अगर उसके पास कला है, वो तो हाथ की सफाई है, और उस हाथ की सफाई के पीछे हम दौड़ते हैं। बाबा चमत्कारी है, उसके छूने से, देखने से, या उसका सर पर हाथ रखने से बीमारी दूर हो जाएगी, कभी ऐसा संभव नहीं है। तो हमें इन सारे ऐसे चमत्कारों से बचना चाहिए, क्योंकि चमत्कार लोगों को केवल बेवकूफ बनाता है, और चमत्कार दिखाने वाला अपना पैसा क्या करते हैं? लोगों से ऐंठते हैं, वसूलते हैं, बिना मनुष्य परिश्रम का, बिना कुछ किए। किसी को ऐसा आज तक धन संपत्ति दौलत नहीं मिला है। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, भोजन कहे भूख सो भा जाए, तो दुनिया तरी जाए। अब नर के संग सुहारी बोले तो हरि प्रताप न जाने है। ये
शुरू कैसा? पंडित बात बदे हाँ, राम के कहे पंडित बाद बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पाई, खान कहे मुख मीठा, और पावक कहे पांव जोड़ा है, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख सो खा जाए तो दुनिया तरी जाई, और नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। अरे भोजन केवल हम अग्नि अग्नि कहेंगे तो हमारी ठंडकता दूर हो जाएगी क्या? अग्नि के पास जाना पड़ेगा, उसका सेवन करना पड़ेगा, जलाकर लकड़ी को, तब कहीं ठंडकता दूर होगा, तब भोजन बनेगा। और केवल हम शक्कर कहें, गुड़ कहें तो हमारा मुख मीठा हो जाएगा क्या? नहीं। तो ऐसे तंत्र मंत्र से हमें बचना। इन्हीं सारी बातों को आज कबीर साहब ने उस समय में कितना कहा, और हम सब उनको हम स्वीकार नहीं करते हैं। केवल बस साहेब जी हमारे बच्चे बात नहीं मानते हैं, इनके ऊपर हाथ रख दीजिए। हाथ रखने से क्या होगा? उनको बताइए, समझाइए, उनको आशीर्वाद। आशीर्वाद का मतलब क्या होता है? एक व्हाट्सएप में आया है, बाबा जी पीला रंग के है, दाढ़ी वाला बहुत दिखाता है वो। आशीर्वाद का मतलब समझते हो आप लोग? बोलते हैं आशीर्वाद का मतलब है मैं जो बता रहा हूं उसको आप मानो, तब आशीर्वाद है बोलते हैं। मेरा से छू देने से, मेरा फूंक देने से, या कोई भभूत देने से, या कोई आयुर्वेद कुछ ऐसे दे देने से आपको कुछ होने वाला नहीं है। आपको कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब वही आशीर्वाद है, वही आपको फायदा दिलाएगा। दवाई ला लिए मेडिकल से, क्लिनिक से, हम उसको खा नहीं रहे हैं तो हमारा रोग ठीक हो जाएगा क्या? नहीं होने वाला है। तो बिना प्रैक्टिकल का, केवल थ्योरिकल ज्ञान नहीं होना चाहिए, थ्योरिकल भी जरूरी है, प्रैक्टिकल भी जरूरी है। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, उसको आत्मसात नहीं करेंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक वो हमारे अंदर असर करने वाला नहीं है। और इन्हीं सब बातों को सतगुरु कबीर ने अपने समय में कहा, और वो आज भी प्रासंगिक है। कबीर का जो ज्ञान है सबके लिए सामान्य है और सीधा सरल सादगी है। आज जितने भी बाबा पंडित सब देखते हैं ना, आपको उलझा देंगे। इतने दिन उपवास रहो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, इतने बजे उठो, इतने बजे जाओ, इतना दिशा सूल नक्षत्र ग्रह में आपको लटका देंगे, चटका देंगे कि आप उभर नहीं पाएंगे। पर सतगुरु कबीर साहब ने इन सारी चीजों से आपको दूर रखा है। और हम अगर दूर हो जाएंगे तो मैं समझता हूं कि आप उसी दिन सतगुरु कबीर के असली अनुयायी होंगे। और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी ये कार्यक्रम आयोजित किए, और ऐसा होना चाहिए प्रतिवर्ष, ताकि लोगों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को कुछ सत्संग का लाभ मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी साहेब।